आईपीएल 2025 आईपीएल का 18वां सीजन है और आरसीबी को 18 साल लग गए इस खिताब को जीतने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आज हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट पवन बिश्नोई मौजूद हैं, जो कल के मैच के बारे में आप सभी को एक पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण करेंगे और तमाम विषयों, तमाम बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत पवन जी आपका। धन्यवाद सर। कल के मैच की अगर बात करें, आरसीबी वर्सेस पंजाब का जो मैच हुआ, 18 साल आरसीबी को इस जीत में लग गए। विराट कोहली के आंसू निकल आए थे कल, बहुत भावुक हो गए थे विराट कोहली। बिल्कुल, विराट कोहली जो है, एक कहा जाए कि विराट कोहली और आरसीबी एक इमोशन है। विराट कोहली और ये कह सकते हैं कि विराट कोहली और आरसीबी पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ये लॉयल्टी कह सकते हैं आप। किसी भी टीम में देखा नहीं है कि विराट कोहली जो है इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल के 18 सीजन सिर्फ एक टीम से खेले हुए हैं, और ये दिखाता है आरसीबी की लॉयल्टी को। और जिस तरीके से विराट कोहली के मन में हो या फैंस में डेस्परेशन थी कि हमें आईपीएल जीतना है। विराट कोहली ने सब कुछ जीत लिया था। 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, अभी हाल 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। एक टाइटल कहीं ना कहीं विराट कोहली के मन में खटक रहा था कि भैया आईपीएल नहीं जीत पाए, और ये भी उन्होंने पूरा कर लिया। आईपीएल की जीतने के बाद से लगातार अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कोहली क्या आईपीएल से संन्यास लेंगे? नहीं, लग नहीं रहा है। हालांकि चर्चा हो रही थी कि जैसा कि 2024 वर्ल्ड कप T20 फाइनल में अचानक से विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान कर दिया। फाइनल मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली, लेकिन हैरान कर दिया उन्होंने संन्यास लेकर। और इसी को लेकर मुझे लगता है कि चर्चा इसलिए चल रही है कि जब T20 के फाइनल T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, जो उनका सपना था, और अब आईपीएल जीत लिया है, तो क्या वो संन्यास ले लेंगे? मुझे नहीं लगता। उन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, T20 से वो ले चुके हैं। वनडे फॉर्मेट बचा हुआ है, उसके बारे में चर्चा चल रही है कि कब तक खेलेंगे, क्या 2027 का वर्ल्ड कप विराट कोहली खेल पाएंगे? नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पूरी तरीके से फिट है। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली से फिट अभी कोई इंडियन क्रिकेट में खिलाड़ी मौजूद है, और इस हिसाब से देखा जाए तो अगले 4-5 साल वो आईपीएल खेलते रहेंगे। जी, विराट कोहली पे हम दोबारा आएंगे। उसके पहले अगर बात करें मध्य प्रदेश के लड़के की, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का जो रजत पाटीदार है, जिसने आरसीबी की कप्तानी संभाली और कमाल कर दिया। बिल्कुल, रजत पाटीदार की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखें, 2021 में ये खिलाड़ी एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर आया था, और वहां से महज 3 साल हुए हैं। 2024 में, पिछले सीजन, मुझे लगता है कि उनको कप्तान बनाया गया था जी। और ये फाफ डुप्लेसिस के जाने के बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या विराट कोहली को कप्तान बना दिया जाएगा, क्या नई टीम होगी, कौन होगा वो खिलाड़ी कप्तान? तो जिस तरीके से अचानक से जो रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाड़ी आते हैं और फिर आरसीबी की कप्तानी करते हैं, और इतने कम समय में टीम को चैंपियन बनाना, ये दिखाता है कि उनमें टैलेंट था। रजत पाटीदार को ऐसे कहा जाता है कि ये उन टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक है जिनको देखते ही सेलेक्टर्स ये सेलेक्ट कर देते कि भाई ये खिलाड़ी हमें टीम में चाहिए। ऐसा ही मध्य प्रदेश की टीम में हुआ था कि जब चंद्रकांत पंडित आए थे, तब उन्होंने अपना खिलाड़ी सेलेक्ट कर लिया था कि रजत पाटीदार इज द मैन फॉर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, और उस खिलाड़ी ने रणजी में भी अच्छा खेल दिखाया। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो मुंबई और मध्य प्रदेश का फाइनल मुकाबला हुआ था, तो वहां पर फाइनल तक मध्य प्रदेश जैसी टीम को पहुंचाना अपने आप में काबिले तारीफ है, और ये रजत पाटीदार की कप्तानी में हुआ है। और आपने कुछ इंटरव्यूज भी देखे होंगे जहां पर वेंकटेश अय्यर ने कहा था कि अगर मुझे कोई खूबसूरत खिलाड़ी नजर आता है तो रजत पाटीदार की बैटिंग। हालांकि तब उनको ट्रोल किया गया था कि आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन जब बाद में जब वो आरसीबी में आए तो उनकी हर जगह चर्चा होने लगी। आरसीबी की जीत के बाद लगातार सिर्फ विराट कोहली का नाम, और लेकिन जब जीत के बाद विराट कोहली से बात की गई तो उन्होंने देवदत्त पडिक्कल का नाम लिया, दिनेश कार्तिक का नाम लिया, पूरी आरसीबी मैनेजमेंट का नाम लिया, रजत पाटीदार कप्तान का नाम लिया। बिल्कुल, मतलब पूरा क्रेडिट खुद नहीं लेके सभी में। हाँ, ये तो देखा गया है। ये आप देख सकते हैं, सीएसके जब 2023 का आईपीएल जीती थी, तब सबसे ज्यादा चर्चा धोनी की हो रही थी, क्योंकि धोनी अचानक बीच में कप्तानी जडेजा को दे दी जाती है, फिर वापस कप्तानी आती है, तो उनकी चर्चा हो रही थी। क्रेडिट ज्यादा दिया नहीं गया था किसी का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। विराट कोहली ने सबका कंट्रीब्यूशन गिनाया। खासकर मैं दिनेश कार्तिक की बात करूं आपको, दिनेश कार्तिक ने पिछले सीजन अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन
अचानक उन्होंने आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया, उन्हें बतौर मेंटर और बैटिंग कोच के तौर पर टीम में शामिल किया है और उनकी स्ट्रेटेजी काफी हद तक सही भी रही है। और हो सकता है कि इस पीछे जो जो आप जीत देख रहे हैं उसके पीछे बड़ा हाथ दिनेश कार्तिक का हो। उन्होंने कुछ ऐसे खिलाड़ी लेकर आए जो केकेआर में थे पिछले बार, फिल सॉल्ट, उनको लाने का जो डिसीजन था वो दिनेश कार्तिक का था। और इस तरीके से कई सारे खिलाड़ी, देवदत्त पडिक्कल है जो कि लीग स्टेज के शुरुआती मुकाबले में अच्छा खेल दिखाया तो आरसीबी वहां पर डोमिनेट करी है। और विराट और आरसीबी एक लौती ऐसी टीम है मेरे ख्याल से जो कि इस सीजन में अवे मुकाबले जो लीग स्टेज के मुकाबले थे वो एक भी नहीं हारी। हाँ, सारी जीती। तो ये एक हिसाब से कहा जा सकता है कि ये टीम काफी शानदार थी और सभी के कॉम्बिनेशन और सभी के सहयोग से ये जीत हुई। और बात करें मयंक अग्रवाल की, आरसीबी की जीत के बाद लगातार पुराने वीडियो एक जो वायरल हो रहा है कि पहला जो मैच था चेन्नई वर्सेस आरसीबी का, उसमें एज अ दर्शक मयंक अग्रवाल मैच देख रहे थे। उसके बाद उनकी आरसीबी में वापसी हुई, टीम में शामिल हुए, फाइनल खेला और ट्रॉफी को हाथ लगाया। बिल्कुल, फाइनल मुकाबले में उन्होंने भी शानदार पारी खेली और जिस काम के लिए उनको लाया गया था वो उन्होंने बखूबी करके दिखाया, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल की जगह वो शायद आए थे और इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। पहला मुकाबला वो नहीं खेले थे और अनफॉर्चुनेट है कि एक खिलाड़ी जो इस कैलिबर का खिलाड़ी, आपको बता दें कि जो आज चर्चा करुण नायर की हो रही है ना, एक समय में ये चर्चा हो रही थी मयंक अग्रवाल के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने भरपूर रन बनाए थे और इंडियन क्रिकेट में इनको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे करुण नायर को मौका मिला, इनको भी मौका मिला था और इन्होंने अच्छा खेल दिखाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली T20 फॉर्मेट से ये कुछ समय से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अब मौका मिला तो उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। कर्नाटका से आते हैं और अपने स्टेट के लिए खेलना और फिर आईपीएल का खिताब जीतना अपने आप में बड़ी बात है। अगर कल के मैच की हम बात करें तो आपको कौन सा ऐसा पॉइंट लगता है जहां से आरसीबी की वापसी हुई थी? एक समय पर लग रहा था कि मैच आरसीबी के हाथ से निकल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे को लग रहा था कि जब प्रभसिमरन और जॉस इंग्लिश खेल रहे थे वहां पर मैच जो है आरसीबी के हाथ से जाता नजर आ रहा था, क्योंकि श्रेयस अय्यर आए नहीं थे और वो कॉन्फिडेंस पंजाब के बल्लेबाजों में साफ नजर आ रहा था। वहां पर कृणाल पांड्या की एंट्री होती है, सामने रन बन रहे थे, कृणाल पांड्या आते हैं, पहला ओवर डालते हैं, शायद 3 रन उन्होंने दिए और मैच जो है वहीं पर रोक दिया था, क्योंकि फिर दबाव बढ़ता गया और उसके चलते कृणाल पांड्या ने एक ऐसे मैच में जहां पर आरसीबी 190 रन बनाती है, जवाब में पंजाब 184 रन बनाती है, तो ये बड़े टोटल से कुल मिलाकर आप देखा जाए तो 370-80 रन का ये ओवरऑल हो जाता है। उसमें 4 ओवर में 17 रन देना, 2 विकेट निकालना, काफी इंपॉर्टेंट विकेट थे जॉस इंग्लिश के, और जिस तरीके से जॉस इंग्लिश खेल रहे थे उनका विकेट था वो मैच टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से। आरसीबी की बात और जितेश शर्मा की अगर इस सीजन में बात ना हो तो सही बात नहीं होगी कि जितेश शर्मा एक ऐसे ही खिलाड़ी थे जिसकी वजह से आरसीबी टॉप 2 में फिनिश कर पाया था। वो आखिरी वाला मैच जब आप देखो कि इंजरी जो हुई थी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं बताइए। जितेश शर्मा का अब देखा जाए कि जब रजत पाटीदार को इंजरी हुई थी तो कप्तान के तौर पर आए थे और शानदार उन्होंने खेल दिखाया। उन 2 मैचेस की मैं बात करूंगा जहां पर 33 गेंदों में उन्होंने शायद 87 या 85 रन बनाए थे। वो अविश्वसनीय पारी थी। आपको याद होगा कि आरसीबी ने अपने इतिहास में कभी इतना बड़ा चेज नहीं किया था। 227 रन काफी बड़ा होता है और वो मुकाबला जीतना आरसीबी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शायद वो लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला था। वो अगर आरसीबी मुकाबला जीतती तो टॉप 2 में फिनिश करती और उसका फायदा मिला आरसीबी को, क्योंकि उन्होंने पंजाब को हरा के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो मेरे हिसाब से जितेश शर्मा की वो पारी काफी इंपॉर्टेंट थी और सही समय पर आई, और जिस काम के लिए जितेश शर्मा को लेकर आए थे वो जितेश शर्मा ने करके दिखाया। जितेश शर्मा जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे तो पहले मुंबई की तरफ से गए थे, वहां पर उनको चांसेस नहीं मिले थे। पंजाब की तरफ से खेले, वहां चांस मिले, और इस बार जो है आरसीबी ने बड़ी रकम देकर उनको खरीदा और ये डिसीजन सही साबित भी हुआ था। इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि इतनी बड़ी रकम पर क्यों जितेश शर्मा को खरीदा गया है। क्या जितेश शर्मा कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है? क्या जितेश शर्मा ने अभी अपना नाम बनाया है? नहीं, एक साइलेंट खिलाड़ी ये था, आता था, अपने काम कर रहा था और इसका फायदा आरसीबी को बहुत मिला। उन्होंने जैसे बताएं बड़े नामों की तरफ नहीं गए। जो मुंबई चेन्नई टीम रहती है वो बड़े नामों की तरफ जाती है, लेकिन आरसीबी ने इस बार ऐसा नहीं किया। उन्होंने टैलेंटेड खिलाड़ी को लिया, उन्होंने जो फॉर्म में थे उन खिलाड़ियों को तवज्जो दी और यही स्टार्टिंग में जब ऑक्शन हुआ था तो आरसीबी मैनेजमेंट भी ट्रोल हो रहा था कि कैसे खिलाड़ी ले लिए। बिल्कुल ट्रोल हो रहे थे। बाद लेकिन ट्रॉफी आप
आपको पता होगा कि जब वेंकटेश अय्यर के पीछे नहीं गए, हाँ। शायद वेंकटेश अय्यर के पीछे गए थे, 23 करोड़ तक चले गए थे, और जहां तक फाफ डुप्लेसिस को नहीं लिया था तब क्रिटिसाइज किया गया था, और मैं कुछ एक नाम भूल रहा हूं जिनकी तरफ उनको नहीं खरीदा गया तो काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। तो आरसीबी मैनेजमेंट की बिल्कुल आलोचना हुई थी। ऑप्शन में वेंकटेश अय्यर के पीछे ये चले गए थे और ये न तो ऋषभ पंत की तरफ गए न श्रेयस अय्यर की तरफ गए, तो वहां पर क्रिटिसाइज किया गया था कि कई ऐसे खिलाड़ी थे उनको लिया जा सकता था, लेकिन आपने उनको नहीं लिया, आप फाफ डुप्लेसिस को नहीं लेने गए, और आपने किसके पीछे गए, वेंकटेश अय्यर की तरफ। लेकिन उनकी कुछ स्ट्रेटेजी थी 3 और 4 नंबर के लिए। हेजलवुड पे भी काफी पैसे खर्च किए थे, लेकिन हेजलवुड और देखा जाता है ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी होते हैं वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं। जीत के बाद विराट कोहली ने भी कल बॉलिंग को लेकर तारीफ की कि इस बार हमारी बॉलिंग इस बार बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे से ज्यादा तो आप आरसीबी के फैंस हैं, और इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आरसीबी का जो बॉलिंग लाइनअप की जो मजाक उड़ाया जा रहा, पिछले 18 सालों से उड़ाया जा रहा था कि सबसे खराब और घटिया बॉलिंग लाइनअप अगर होती है तो वो आरसीबी की होती है, क्योंकि आप वेंकटेश अय्यर का एक इंटरव्यू उठा के देखिए कि जब वो आरसीबी की टीम के खिलाफ अच्छा रन बनाते हैं तो बोलते हैं कि सामने की टीम बहुत अच्छी थी, आरसीबी की बॉलिंग बहुत अच्छी, और खुद ही हंसने लगते हैं। तो ये दिखाता है कि आरसीबी की बॉलिंग कहीं ना कहीं कमजोर थी। क्रिस गेल हो, आपके एबी डिविलियर्स हो, विराट कोहली हो, ये टॉप ऑर्डर में तीनों रन बनाते थे, 200 के लगभग रन बनते थे, और बॉलर जो है वो रन को लुटा देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने जॉस हेजलवुड को लिया जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, चाहे वो पावर प्ले की बात करें चाहे वो डेथ में हो। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, जो कि बात कहा जाए तो इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाजों में से कि डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। और तीसरा खिलाड़ी था यश दयाल, जो कि एक अच्छा डोमेस्टिक खिलाड़ी है। अभी एक्सपीरियंस उनके पास इतना नहीं है, लेकिन जितना भी उन्होंने करके दिखाया वो अपने डिसिप्लिन के तौर पर देखा जाए तो इस बार का जो बॉलिंग लाइनअप था वो काफी शानदार था। कृणाल पांड्या को खरीदने पर भी जो है उनका मजाक उड़ाया गया कि कृणाल पांड्या को क्यों खरीदा, हालांकि वो सही स्ट्रेटेजी उनकी थी, बल्लेबाजी में भी काम आई उनके और बैटिंग में भी काम आए। देखा जाए तो बल्लेबाजी में लगभग 250 से ज्यादा रन बनाए, चौथे मेरे हिसाब से शायद चौथे आरसीबी के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, 17 विकेट इस सीजन में उन्होंने लिए, तो एक हिसाब से डिसेंट काम किया। जॉस हेजलवुड के बाद अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं तो कृणाल पांड्या है, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये सही बॉलिंग लाइनअप था आरसीबी का। आरसीबी की जीत के बाद अगर देश भर के रिएक्शंस देखें, तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, कल के मैच में भी हमने देखा कि डिविलियर्स भी आरसीबी की जर्सी में दिखाई दिए, क्रिस गेल भी आरसीबी की जर्सी में दिखाई दिए। क्या कहेंगे आप रिएक्शंस जो फैंस के आ रहे हैं और तमाम सेलिब्रिटी के आ रहे हैं? फैंस काफी इमोशनल हो गए थे, और जो कहते हैं कि पुरानी यादें ताजा हो गई जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स खेला करते थे, जो लंबी लंबी 100 रन की पार्टनरशिप हुआ करती थी। और मुझे याद है कि आरसीबी का जो बैटिंग लाइनअप था वो सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप कहा जाता था। तो फैंस की जो यादें वो काफी ताजा हो गई, और खासकर एबी डिविलियर्स को देखकर फैंस काफी इमोशनल भी हो गए, और वो चाहते थे कि विराट कोहली हो, एबी डिविलियर्स हो, उनको जो है आईपीएल ट्रॉफी जीते। अनफॉर्चुनेटली एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट जल्दी ले लिया आईपीएल से, लेकिन अभी भी उनका क्रेज बरकरार था। कल के मैच में हमने देखा विक्ट्री परेड की अगर बात करें, कल के मैच के बाद अनाउंसमेंट हुई थी कि बेंगलोर जाके पूरी आरसीबी की टीम वहां पर विक्ट्री परेड करेगी, तमाम फैंस से मिलेगी। लेकिन वहां से आज अभी थोड़ी देर पहले ही दुखद एक समाचार आया कि वहां पर स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ हो गई, जिस कारण से लगभग 3 से 4 लोगों की मौत हो गई। इसको आप कैसे कहेंगे, क्या देखेंगे? ये तो आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट इवेंट रहा है, और ये मेरे हिसाब से कि जो है वहाँ का जो लोकल, कहाँ की घटना है? चिन्ना स्वामी जी स्टेडियम के पास की? हाँ बिल्कुल, ये वही पास की घटना है, और चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में ये पूरा जो है मनाया जा रहा है, जो सेलिब्रेशन जिसको कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हुआ, ये एक हिसाब से कहा जाए कि प्री प्लान जो योजनाएं थी वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हुई है, क्योंकि इतने ज्यादा संख्या में दर्शक आ जाएंगे, हो सकता है कि जो लोकल अथॉरिटीज हो उनके पास व्यवस्थाएं न हो, और मेरे को लग रहा है कि ये जो जिला प्रशासन है उसकी ये बड़ी चूक हो सकती है मेरे हिसाब से। आरसीबी चैंपियंस तो बन गई। अब प्राइज मनी की अगर बात करें तो लगभग कितने रुपए आरसीबी के खाते में आया? तमाम जो बाकी टीम्स उन्हें कितना लगभग रनर अप कितने मिले, किसको क्या मिला? देखो, बीसीसीआई ने इस बार जो है आरसीबी चैंपियन बनी है, जो चैंपियन के लिए उन्होंने 20 करोड़ रुपए रखे थे, और पंजाब को लगभग 12.5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी रनर अप को। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर जो कि क्वालिफायर मुकाबला हार गई थी मुंबई इंडियंस, उन्हें जो है 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं चौथे नंबर पर गुजरात टाइटंस थी, तो उनको 6.5 करोड़ मिलेंगे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ा अमाउंट है, और दुनिया की सबसे बड़ी लीग है मानी जाती है, सबसे सक्सेसफुल लीग अगर मानी जाती है, पैसे के मामले में हो और
क्रिकेट की क्वालिटी के मामले में हो। और इस लीग में अगर आरसीबी जैसी टीम 18 सालों से स्ट्रगल कर रही है तो आप ये दिखाता है कि यहाँ पर कंपटीशन कितना बड़ा है। ये तो हो गई आरसीबी की बात, चैंपियंस की बात हो गई। अगर बात करें पंजाब ने, पूरा अगर पंजाब का सीजन देखें तो काफी बेहद अच्छा सीजन रहा है और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने बहुत अच्छा खेला है, फाइनल तक पहुंचे और लेकिन किस्मत नहीं रही तो हार गए। पंजाब, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, क्या कहेंगे इन सब तरफ? श्रेयस अय्यर की कहानी बहुत ही शानदार रही है। अगर देखा जाए कप्तान के तौर पर मुझे खासकर श्रेयस अय्यर ने काफी प्रभावित किया है। 2020 में ऋषभ पंत नहीं थे तो दिल्ली की कप्तानी जो है वो श्रेयस अय्यर को दी गई। 2020 में दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया जहां पर मुंबई इंडियंस से हार गई थी वो। 2024 की बात करें तो केकेआर के कप्तान थे, वहां पर केकेआर को फाइनल में पहुंचाया और चैंपियन भी बनाया, लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? पूरा गौतम गंभीर ले गए। इस बार कहानी अलग थी। पंजाब नई टीम थी, 110 करोड़ लेके ऑक्शन में उतरे थे, जहां पर ऋषभ पंत की बात करें तो 27 करोड़ के बाद दूसरे महंगे खिलाड़ी के तौर पर श्रेयस अय्यर को लिया था। 26 करोड़ 75 लाख की कीमत पर खरीदा गया था। वहां पर भी इस फैसले को जो है इस पर क्वेश्चन किए गए थे, लेकिन नई टीम थी और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये टीम आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम होगी 2025 की, जो कि फाइनल मुकाबला खेलेगी। शशांक सिंह ने प्रेडिक्ट भी किया था कि आईपीएल इस बार जो है पंजाब किंग्स से टॉप 2 में फिनिश करेगी, लेकिन सबने उनका मजाक उड़ाया था। श्रेयस अय्यर ने ये बिलीव दिखाया है कि ये जो केकेआर जीती थी वो फ्लूक नहीं था, वो एक स्ट्रेटेजी थी और सही से एग्जीक्यूट की गई थी और वो कामयाब रही थे। ऐसा ही कुछ पंजाब के साथ उन्होंने किया है। पंजाब जो कि अब तक आईपीएल के 18 सीजन की बात करें तो 2 बार फाइनल में पहुंची है। कहीं ना कहीं इस टीम के मैनेजमेंट की तो बड़ी गलती रही होगी और वो आकर श्रेयस अय्यर ने ठीक कर दी। रिकी पॉन्टिंग ने अच्छा जो है वो दिखाया कि सही से स्ट्रेटजी अगर की जाती है तो फाइनल मुकाबला खेला जा सकता है और ये श्रेयस अय्यर ने करके दिखाया। बात करेंगे शशांक सिंह की तो इस खिलाड़ी ने क्या बल्लेबाजी की है फाइनल मुकाबले में, एक दबाव वाले मुकाबले में। आप देखा जाए तो आरसीबी मुकाबला मात्र 6 रन से जीती है और कहीं ना कहीं फाइनल मुकाबले में जो आखिर में 29 रन चाहिए थे वो ज्यादा हो गया। आखिर के 2 ओवरों में 41 रन चाहिए थे और शशांक सिंह के साथ कोई दूसरा बल्लेबाज था नहीं। बात करें निहाल बडेरा की तो 15 रन बनाए उन्होंने, 18 गेंदें ली। वहां पर अगर वो तेज खेलते तो कुछ और हो सकता था, ये फैसला कहीं और जा सकता था, मैच पंजाब जीत सकती थी। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके का खेल पूरे सीजन में दिखाया वो काबिल तारीफ है। आरसीबी के ओनर की बात करें हम, दर्शकों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आरसीबी के ओनर के बारे में नहीं जानते होंगे। कौन है आखिर आरसीबी का ओनर? देखो, पहले तो आपको बता दें कि आरसीबी जो कंपनी ओन करती है वो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड करके है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसएल कहा जाता है और इसी के चेयरमैन फिलहाल जो है वो प्रथमेश मिश्रा है। ये ठीक वही पोजीशन है जो कि पहले विजय माल्या की हुआ करती थी, लेकिन जो विवाद हुआ था उसके बाद विजय माल्या को इस पद से हटा दिया गया था और हाल फिलहाल में इस जो कंपनी है उसके मालिक आप कह सकते हैं या फिर चेयरमैन कह सकते हैं वो प्रथमेश मिश्रा है। और जो कंपनी ये कंपनी की एक साइड कंपनी है जो कि आरसीबी का जो मैनेजमेंट पूरा तरीके से देखती है और उनके हेड प्रथमेश मिश्रा है। तो एक हिसाब से कहा जा सकता है कि आरसीबी के जो मालिक हैं वो प्रथमेश मिश्रा है। जैसे हम बाकी टीमों की बात करें, मुंबई की अंबानी फेस हो गया, पंजाब का प्रीति जिंटा हो गई, शाहरुख खान हो गए, लखनऊ के गोयनका साहब हो गए, तमाम टीमों के ओनर के एक फेस है। आरसीबी का कोई ओनर फेस नहीं है। देखो, शुरुआत में ये था, विजय माल्या थे तब देखा जाता था और उसके बाद में उनके लड़के थे सिद्धार्थ माल्या, वो भी आते थे कई बार। उनका भी कल वीडियो वायरल हुआ आरसीबी की जीत के बाद का। बिल्कुल बिल्कुल, और विजय माल्या ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है, लेकिन वो अब एक्स ओनर रह चुके हैं। अभी फिलहाल जो है प्रथमेश मिश्रा इनके हेड हैं और अब देखा जाए तो जो फेस वैल्यू है बाकी टीमों को जरूरत है या नहीं है ये अलग बात है। हालांकि रिलायंस है वो बड़ा है, वहां पर रोहित शर्मा पहले नहीं थे सचिन तेंदुलकर के साथ, तो एक वो उनको एक फेस वैल्यू की जरूरत थी। यहाँ पर विराट कोहली जैसे ही आए थे वो एक अपना फेस वैल्यू लेकर आए थे और क्योंकि लोग लगेगा कि वो कुछ बड़ा नाम नहीं थे, तो आपको बता दें कि वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, भारतीय टीम का वो हिस्सा भी रहे और वहां से विराट कोहली जैसे जैसे बढ़ते गए तो फिर बाद में विजय माल्या के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आरसीबी को किसी फेस वैल्यू की जरूरत थी। विराट कोहली अपने आप में बड़ा नाम था। बहुत शुक्रिया तमाम विषयों पर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट पवन बिश्नोई, जिन्होंने कल के मैच पर तमाम विषयों पर हमारे साथ जानकारी साझा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।